उत्तराखंड में तबाही, उत्तराखंड में भीषण आग, उत्तराखंड में मुसीबत। अरे भैया, इतनी आग तो जंगलों में नहीं लगी जितनी लोगों ने सोशल मीडिया पर लगा दी। ये ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग उत्तराखंड में लगी आग को इतनी भयंकर बता रहे हैं जैसे उत्तराखंड के जंगलों में चारों तरफ आग ही आग है। कोरोना वायरस के साथ साथ अब उत्तराखंड को जंगलों की आग से भी जूझना पड़ रहा है। तो भैया, हम आपको इन अफवाहों से दूर करते हैं और बताते हैं उत्तराखंड के आग की सारी सच्चाई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड के जंगलों में आग नहीं लगी। आग लगी है, लेकिन 82 हेक्टेयर जंगल ही अभी इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया में उत्तराखंड के सारे जंगल जला दिए, जिसके बाद उत्तराखंड प्रशासन को खुद सामने आकर लोगों से अपील करनी पड़ी कि भैया प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, झूठी बातें ना फैलाएं। सुनिए इनकी। वर्तमान में उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की ऐसी गंभीर आग की घटनाएं सामने नहीं आ रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पुराने जंगल की आगों की जो तस्वीरें आ रही है वो कहीं चिली की है, कहीं अन्य जगह की है। तो ये इस प्रकार से मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सैटेलाइट से जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके ऊपर पिन पॉइंट कार्रवाई करते हुए मौके पर हमारे वनकर्मी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की गंभीर घटनाएं वर्तमान में नहीं है। मौसम का साथ है, लगातार हर सप्ताह में या हर 10 दिन बाद जो है बरसात हो रही है, जिसके कारण वातावरण में नमी भी है और आग की घटनाओं में कमी भी है। तो प्रशासन भी आग लगने की बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा और साथ ही आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस तबाही के मंजर को कुछ पुराने इतिहास के पन्नों से जानने की कोशिश करते हैं। बात साल 2000 की है, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड वजूद में आया। तब से इसका 44,518 हेक्टेयर जंगल आग में झुलस चुका है। इसमें 2016 में लगी आग सबसे भयानक थी। इस त्रासदी में 4,538 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया था। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आग से इस समय ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही इसे फैलने से रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन लोगों की अफवाहों का क्या कहना भाई। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया और चिली की तस्वीरें उठाकर पोस्ट करना चालू और ट्विटर पर इतनी पोस्टें की कि उत्तराखंड में तो मानो जंगल रहा ही नहीं, पूरा जंगल खत्म हो गया। मानता हूं कि जंगलों में आग लगी है, कुछ हिस्सों में आग लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है जितना भयानक आपने तस्वीरें डाली हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही उत्तराखंड के जंगलों की आग को नहीं रोका गया तो ये विकराल रूप धारण कर लेगी। और अगर विकराल रूप धारण कर लिया तो साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग की याद आपको जरूर आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग साल 2019 की जुलाई महीने में लगी थी। थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की आग के बारे में। तो आपको बता दें कि इस आग से ऑस्ट्रेलिया का लगभग 5.5 मिलियन क्षेत्रफल जलकर खाक हो गया था। साथ ही इस भीषण आग में न्यू साउथ वेल्स का करीब 40 हेक्टेयर हिस्सा तबाह हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग में 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की जान चली गई और साथ ही 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने का कारण क्या है। तो आपको बता दूं, इसके पीछे का कारण आप, हम और ये पब्लिक है भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी हाँ, इसके पीछे का कारण हमारे आपके द्वारा बढ़ाई गई ग्लोबल वार्मिंग है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ा और तत्काल वर्ष में ऑस्ट्रेलिया में बारिश भी ना के बराबर हुई, जिस कारण वहां के हिस्से में गर्मी, सूखा और 3 महीने से ज्यादा समय से तेज हवाएं चलने लगी, जिस कारण आग लगना तो लाजमी था भाई। अब आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों? तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में इसलिए गर्मी पड़ती है ज्यादा कि पृथ्वी के एक्सेस जो धुरी होती है उसमें 23 डिग्री पर यह झुकी हुई है। ऐसे में एक ऐसा एंगल बनता है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में सूर्य की रोशनी काफी तेज आती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन भी शामिल है, जिसमें इंसानों का, आपका, हमारा बहुत बड़ा सहयोग है।
एक आंकड़े के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 62,000 आग की घटनाएं सालाना दर्ज की जाती हैं और इनमें 13% घटनाएं मानव द्वारा होती है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जानवरों, पेड़ पौधों और सबकी त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। तो भैया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग और उसकी जानकारी आपके दिमाग में जरूर समझ में आ गई, और अगर नहीं आई है तो थोड़ा वीडियो बैक करें, दोबारा से सुन लें। जाना कहाँ है, लॉकडाउन चल रहा है भाई साहब। अब बात करेंगे उत्तराखंड में आग लगने के कारण के बारे में। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आग लगने का कारण तेज गर्मी और धूप है। तो आप यही सोच रहे हैं ना, इसमें कौन सी नई बात बता दी? भैया बताते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगलों में आग लग जाना एक आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आग भड़काने में सहयोग करते हैं। जैसे कि 65% वन क्षेत्र में 16% चीड़ के जंगल फैले हुए हैं, जिसकी लकड़ी में ज्वलनशील तेल पाया जाता है जो आग में पेट्रोल का काम करती है। कुछ वैसे ही जैसे फेक न्यूज और वायरल खबरें देखकर आपके अंदर का पेट्रोल जाग जाता है और आप समाज में, समझ रहे हैं ना, समझदार है काफी। जी हाँ, इमारती लकड़ी के लिए लोगों ने इन पेड़ों को जमकर काटा। इसके बाद वन विभाग ने चीड़ का और फैलाव शुरू किया। वहीं इसके विपरीत बांज बुरांस नाम की प्रजाति को स्थानीय लोगों ने काफी बढ़ावा दिया। वहीं आपको एक चीज खास बता दूं कि उत्तराखंड में जहां मिश्रित वन पाए जाते हैं वहां आग की घटनाएं बहुत कम है। आग लगने का दूसरा कारण पहाड़ी इलाकों में पलायन होना भी है, क्योंकि पहले पहाड़ी इलाकों में जंगल में आग लगने पर स्थानीय लोग उस आग पर तुरंत काबू पा लेते थे, लेकिन पलायन होने के बाद अब लोग पहाड़ और गांव धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद अगर आप आग लग जाती है तो लोगों को बहुत देर में पता लगता है, जिससे आग अपना विकराल रूप ले चुकी होती है। इस आग को रोकने के उपाय क्या क्या है? तो आपको बता दें कि 2016 की भयानक आग के बाद राज्य में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का पद बनाया गया, लेकिन पद तो बना दिए जाते हैं हमारे देश में या राज्यों में, फर्क किसी को नहीं पड़ता। तो इसका भी यही हुआ, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा आग पर निगरानी रखने और उनकी खबर पाने के लिए राज्य में एक ड्रोन सर्विस भी है, लेकिन जंगलों पर निगरानी के लिए केवल 5 ड्रोन ही उपलब्ध कराए गए, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने देश भर में लगने वाली आग की सूचना पहुंचाने के लिए सैटेलाइट आधारित सूचना देने की एक प्रणाली विकसित की है। लेकिन आपको बता दें कि अगर सीरियसली इस चीज को सोचा जाए तो ये एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, यानी कि आने वाले समय में अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो सच में कई जंगल, कई हेक्टेयर जंगल तबाह हो जाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, कुछ तो बढ़ाओ यार, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, इतनी जानकारी दे रहा हूँ। और बाकी अगर आपको हमारी बात पसंद आई है या ना पसंद आई है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके व्यूज तो समझ सकें कि पब्लिक क्या कहना चाहती है। बाकी आप सब तो जानते हैं क्योंकि पब्लिक सब जानती है। और अगर आप कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं, जिस पे कोई नई जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम।